पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सभी सियासी पार्टियां अपना आधार मजबूत करने के लिए अन्य दलों के साथ सीटों को बांटने की रणनीति तैयार कर रही है। इसी के तहत हम विचार पार्टियों के साथ समझौता किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वहीं आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींडसा ने भी भीम आर्मी सहित आजाद समाज पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, कीर्ति भारत एकता मिशन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ गठजोड़ किया है। सुखदेव सिंह ढींडसा ने बाकायदा चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को इस गठबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। कहा कि हालांकि अभी इन पार्टियों में से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है इसका खुलासा नहीं किया गया, लेकिन भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ढींडसा से फोन पर बात की गई है और बता दें कि इस दौरान मंच पर सुखदेव सिंह ढींडसा के साथ इन पार्टियों के बड़े नेता भी शामिल थे। ਤੁਸੀਂ बड़ी तादाद च आए, धन्यवाद तुहाडा है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ लीडर बुलाए थे, पर तुसीं आए हो, मेहरबानी तुहाडी। पर एक तो नारा नहीं किसी ने लाउणा, एक लंच का प्रोग्राम बहुत सारे का प्रेस वालों का, इस करके सारे वर्कर को बेनती है कि कोई नारा ना लगे, कुछ ना कहो। तो कोशिश करो कि आप इतने कुर्सियां ते सिर्फ प्रेस वाले वीर ते भैणां बैठन, ताकि उन्होंने जिन्होंने बुलाया वो बैठ सकन। तो साढ़े नेता ने जिन्हें आए ने उन्होंने असी कुर्सियां लग रही हैं, तो उन्होंने मैं उन्होंने तो माफ़ी चाहना कि उन्होंने होगी कि साढ़े नौजवानों को बेनती है कि वो तुसी अपने एक पास करिए जी शुरू। श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के सरप्रस्त सरदार रणजीत सिंह बरपुरा जी और चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी काशीराम, उन्होंने भीम आर्मी बीबी स्वर्ण कौर सरप्रस्त, श्री ML तोमर जी प्रभारी पंजाब, श्री राजीव कुमार लवली जी प्रधान आजाद समाज पार्टी, सरदार बूटा सिंह प्रधान श्रोमणी अकाली दल कीर्ति, जनाब मकसूद उल हक कौमी सकत्तर इंडियन मुस्लिम लीग और मास्टर अवतार सिंह प्रधान जनता दल सैकुलर और सरदार मनविंदर सिंह सूबा प्रधान जनता दल यूनाइटेड और कमर हरवीर सिंह ढींडसा उन्होंने जन सकत्तर ने जनता दल यूनाइटेड के, वो भावें साढ़े नाल पहला भी आ चुके हैं पर उन्होंने आए ने, मेहरबानी। एक तो सबनों बेनती है प्रेस वाले वीरों कि ये पार्टियां, क्योंकि लोगों की पंजाब के लोगों की एक इच्छा है कि एक ऐसा फ्रंट बने, थर्ड फ्रंट, ਜਿਹੜੇ लोग उन्होंने तो तंग होए ने, थर्ड फ्रंट कह लो, फोर्थ फ्रंट कह लो, ਉਹਦੀ अज नींह रखन लगे हैं, जिहदे विच बाबू काशीराम जी की भैन की सरपरस्ती है साडे नाल, और इन्हां दा जो आज़ाद ग्रुप है जिन्हां ने बहुत बड़ा चैलेंज यूपी च भी मायावती जी नूं कीता, और अज साडे नाल लड़ के इन्हां दी भीम आर्मी है दूसरे ने, ये अज साढ़े नाल लड़ रहे हैं। इस करके तुहानूं प्रेस वाले वीरां नूं अज जिन्हें मैं नां लए ने तां लए ने कि ये साढ़े नाल अज फ्रंट में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इन्हां नूं जी आया कहना, धन्यवाद करना चाहुंदा कि इन्होंने आके साडे विच ज्वाइन भी कीता और ये साडे नाल तुरे ने। मैं होर बेनती करना चाहुंदा कि क्योंकि लोगों ने एक मन विच है, क्योंकि जिथे भी जाओ कहते जी ना BJP नूं कोई चाहुंदा, ना कांग्रेस नूं कोई चाहुंदा, ते ना ही बादलों नूं कोई चाहुंदा। वो चाहुंदे आ कि कोई ऐसा फ्रंट बने। वो अज असीं नहीं रखे ते अज असीं हालांकि असीं इकट्ठे होना सी, पर जनता दा सैकुलर नूं पता लग्या, दूसरे जनता दल यूनाइटेड नूं पता लग्या, वो आ गए साडे नाल, आके उन्होंने आके कहा भी असीं भावें पहला भी तुहाडे नाल आए, पर अज फिर तुहाडे फ्रंट विच असीं शामिल होण लगे चाहुंदा। और सरदार बलवंत सिंह रामूवाली आए ने, इन्हों भी कहूँगा कि ये हुण छड्डण आपदे स्टेट में आउण
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 5-5 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਪਰਾਜੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਨਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5-5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਓ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਜਣ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਾਊ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚਿਰ ਬੜਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣੇ। ਇਵੇਂ ਕਿ ਖਿਮਤ ਦਾ ਜੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੀਬੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਨੇੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਥੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ खेल हो गई कि मैंने बहुत दुख है कि साडी पार्टी एडी बड़ी पार्टी हो के राष्ट्रीय पार्टी हो के साडी खेल पार्टी हो गई कि सानू साडे दुख सुनने वाला कोई है नहीं। तो असीं चाहते हैं कि हुण असीं इकट्ठे होइए, अपना दुख साझा करिए कि असीं अपने दुखों का हल करिए। तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे रहना चाहिए। तो असीं तां पावर में आवांगे कि साडी पावर होगी तो असीं अपने दुखों का हल करांगे। तो देखो मजदूर भी दुखी है, किसान भी दुखी है, व्यापारी भी दुखी है, सारे लोग दुखी है, पर हल तां ही होना कि जे असीं इकट्ठे रहांगे। जे असीं कल्ले कल्ले रहे तो साडी पावर नहीं होनी, तो असीं फिर दुखी हो रहना, साडे पर इन्हां दा कब्जा रहना। जे हुण असीं अपना वजन चक्कने वास्ते सानूं इकट्ठे होना जरूरी है। कि मैं देखो मैं तो ये पार्टियां विच कोई काम करया नहीं कदे, पर मैं तुहाडा सहारा ले रही है कि मैं बहुत दुख गल इत्थे बोल रही है कि मेरा वीर जी का एड्डी बड़ी पार्टी का
मालिक था। उसने सारी जिंदगी समाज बहुजन समाज पार्टी बनाई थी और वो पार्टी एक हो गई तो उसका भी मैंने दुखा। पर हम जे असी चलो थोड़े छोटे पार्टियां इकट्ठे हो जाइए तो अपनी पावर बनाइए तो अपने दुखों का हल करिए। इस करके मैं चाहती हाँ कि मेरे वीर जी रंगू वाले आए, मैं इहदे पर मैंने पूरा भरोसा है कि ये हल करेगा। तो इस दे नाल मैं पूरी सहमत हाँ कि मेरा वीर जी बहुत चंगे सुभाव का ते इंसाफ वाला बंदा है। इस करके मैं चाहती हाँ कि सारे सानू इकट्ठे होना चाहिए, कल्ले कल्ले नहीं रहना चाहिए। कल्ले कल्ले रहेंगे तो असी खिंडेरे जुनेरे रहेंगे। साढ़े पर होर पार्टियों का रोग रहेगा, उन्होंने अपनी मन मर्जी करनी किस तरह होंगी है। मोदी कर रहा है, कांग्रेस कर रही है, ऐसे सारी पार्टियां साढ़े पर दबाव कर रही हैं। जो असी इकट्ठे होंगे तो असी उन्होंने मुकाबला करेंगे, सानू इकट्ठे होने की लोड़ है। जय भीम, जय काशी। इन्होंने जो मिशन बाबू काशी राम जी ने शुरू किया सी, एक ऐसी पार्टी बना के देश में बहुत बड़ा नाम कमाया सी और यूपी सरकार भी बनी 2-3 बारी। तो उन्होंने फिर करने वाले उन्होंने खिलाफ इन्होंने एक जदोजहद शुरू की है। और मैं पंजाब के प्रभारी इस पार्टी के श्री तोमर साहब ने बेनती कराँगा, वो भी 5 मिनट तुहाडे नाल पर्सनल बेनती कोई अपनी गल करेंगे। तोमर साहब। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, जय भीम। सबसे पहले हमारे सरप्रस्त हम सबके रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा जी और जिनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है, सुखदेव सिंह ढींसा साहब, जगदीश गर्चा जी, बलवंत सिंह रामोवालिया जी, रणजीत सिंह तलवंडी जी, मकसूद हक जी, बूटा सिंह रन सिंह जी, अवतार सिंह जी, और हमारे बीच में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय संरक्षक बड़ी बहन स्वर्ण कौर जी, सम्मानित सभी साथियों। आज भीम आर्मी पिछले 5-6 वर्ष से पूरे देश में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष कर रही है। उसी की वजह से आज दुनिया की जो एक महत्वपूर्ण पत्रिका है टाइम्स, उसमें 100 बड़े लोगों में भारत में पहले नंबर पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी का नाम आया है। आज ढींसा साहब ने एक अच्छी पहल की है कि जो संघर्ष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब ने सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन, जिसमें सब कुछ आ जाता है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कानून का राज हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और आज जिस प्रदेश को संतों गुरुओं की धरती समझा जाता था, आज उस धरती पर धर्म के साथ भी किस किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, उसको रोकने के लिए भी जरूरी है कि यहाँ एक जो गठबंधन था, पहले एक गठबंधन था अकाली और बीजेपी का, जिसने पूरे देश के किसानों की दशा ये कर दी कि 10 महीने हो चुके हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। मैं तो धन्यवादी है पंजाब के लोगों का कि पंजाब के लोगों ने एक सरकार को चेताने के लिए अगर 10 महीने से ये टोल टैक्स भी बंद कर रखे हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और आने वाले समय में ये गठबंधन एक चुनाव का गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन विचारों का गठबंधन है, समता स्वतंत्रता बंधुत्व कायम करने वाला गठबंधन है।
और हमें हमारी मुलाकात हुई है गर्जा जी से और ढींढसा साहब से, तो हमें अपनत्व जैसा लगा कि अपने छोटे भाइयों को साथ में लेकर इस पंजाब की दिशा और दशा दोनों को बदलने की चाह रखते हैं और लंबा अनुभव, राजनीतिक अनुभव इनको है। तो हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी, हमने वो बात उनके सामने रखी और उन्होंने उसे सहज स्वीकार करके ये कह दिया कि मेरा यूपी में एक जरूरी कार्यक्रम लगा हुआ है, गठबंधन से संबंधित ही, इसलिए आप राजीव कुमार लवली और आपकी पूरी टीम जो गठबंधन कर रही है, मैं उसकी सहमति, और मैं अभी इनके बाद में या पहले जब आप आदेश करेंगे टेलीफोन पे उनसे बात भी करा दूंगा और उनकी पूर्ण सहमति है। और आजाद समाज पार्टी कांशीराम पूरे पंजाब में इस गठबंधन के लिए दिन रात एक करने का काम करेगी, अपनी सरकार बनाने का काम करेगी और जो मानवर कांशीराम साहब, बाबा साहब, डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था उसके अनुसार पंजाब को चौमुखी विकास करने का काम करेगी। मैं ऐसी आशा विश्वास के साथ आज बहुत बहुत सबको बधाई देते हुए, आभार प्रकट करते हुए सबको मैं जय भीम करता हूं। जय भीम, जय भारत। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत। मंच से विराजमान ब्रह्मपुरा साहब, ढींढसा जी, रामवालिया जी, बूटा सिंह जी, साडी पार्टी के सरप्रस्त और बहुजन मूवमेंट को देश देश चलाने वाले साहब कांशीराम जी की भैन जी बीबी सरन कौर जी, आजाद समाज पार्टी पंजाब के प्रभारी ML तोमर साहब, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जनरल सकत्तर पंजाब हक साहब, सरजीत सिंह तलवंडी जी और सारे सत्कारयोग साथी और मेरे पत्रकार भरावो, अज जड़ा तीजे मोर्चे का गठन पंजाब के विच कीता जा रहा है मानयोग ढींढसा साहब की अगवाई च। मैं विश्वास दिलाना ढींढसा साहब नूं और सारे तीजे फ्रंट के जिन्ने भी साडे पार्टी के अहुदेदार बैठे ने, आजाद समाज पार्टी ते भीम आर्मी जिथे दिन पर रात पहला भी मेहनत करके पंजाब के अपने लोगों को जगाउण का काम कर रही है। आने वाले 2022 के जिहड़े पंजाब विधान सभा के इलैक्शन उस दे विच पंजाब नूं इन्हां रवायती पार्टियां तो खड़ा छड़ा के जिन्हां ने तकरीबन पिछलियां जिहड़ियां 2-3 सरकारां गईयां ने, इन्हां ने पंजाब दा ओह घाण कीता, चाहे पंजाब की जवानी है, चाहे पंजाब की अदर पॉलिसीज ने, पंजाब किहड़े पासे नूं लैके गए है, इस सारी दलदल चों पंजाब नूं कट्टण दे लई जिहड़ा तीजे मोर्चे का अज गठन किया गया, सारियां हमख्याली पार्टीज इत्थे इकट्ठियां होईयां ने और मैं विश्वास दिलाना अपने वालों अपनी आजाद समाज पार्टी पंजाब का प्रधान होने के नाते सारे तीसरे फ्रंट के साडे लीडर साहबान नूं जिहड़ा आपां गठन करांगे और जिहड़ा गठन किया पंजाब दे विच, ये पंजाब दे विच 2022 दे विच अपनी सरकार स्थापित करेगा। मैं इस गल का विश्वास दिलावां और सारे नाल अहम गल, क्योंकि किसान प्रधानी देश है पंजाब, साडे जिहड़े किसान भरा तकरीबन पिछले 8 महीने तो दिल्ली दीयां बरूहां नूं घेरी बैठे ने और यह अंदोलन जिहड़ा है ये कल्ले पंजाब का अंदोलन नहीं है। देश भर के किसान, देश भर का अन्नदाता और इन्हों वरतन वाले लोग, कहने तो भाव सारी लुकाई के नाल जुड़िया हुआ मुद्दा किसानी का मुद्दा जिहड़ा है कल्ले किसानों का मुद्दा नहीं है। और मैं इस मंच तो
किसान भरावां नूं भी मैं ये विश्वास दिवाना, जितन 2022 दे विच तीजे मोर्चे की सरकार पंजाब च स्थापित होगी, असीं पहल के आधार पर जिहड़े आ किसान भरावां दे मुद्दे जिहड़े आ वो भी असीं पहल के आधार पर हल करांगे। सो अज क्योंकि सारे लीडर साहब सारे बैठे ने, मैं सब का द्वारा फिर धन्यवाद करना और विश्वास दिवाना प्रधान जी नूं, ढिंडसा जी नूं भी असीं 2022 के जिहड़े पंजाब विधान सभा दीयां चोणां ने ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ पॉजिटिव रिजल्ट लिया के ਜਿਹੜਾ अपनी सरकार स्थापित करांगे। जय भीम, जय भारत। ये ढांचा परिवार ने सारी हिम्मत की थी और मैं अपनी पार्टी श्रोमणी अकाली दल ਵੱਲੋਂ कहना चाहना कि जिस ढंग नाल एमरजेंसी तो बाद देश दे विच एक तब्दीली लियांदी सी जय प्रकाश नारायण ने सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे करके कि साडे तजर्बेकार आगूआं नूं जहदार रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा साहब, सरदार सुखदेव सिंह जी ढींडसा जो निमरता के पुंज हैं, सरदार बलवंत सिंह होनी, इन्हां नूं उस ढंग नाल पंजाब दे विच अज तक मुੱਢ वज्जिया और बहुत सारा पंथ दीआं पार्टियां ते पंजाब पक्षी पार्टियां जिन्हां नूं सारिਆਂ नूं नाल ले के एक जिवें बच्चे हुंदे आ ते इह बच्चिਆਂ दे पिता हुंदे आ, इस ढंग नाल पंजाब विच चल के मैं चाहुंदा कि इत्थे तब्दीली लिआउण और तब्दीली दे विच असीं जिन्ना योगदान आ 100% नहीं 110% पावांगे, क्योंकि 36 साल मैं श्रोमणी अकाली दल च मैनूं काम करदे हो गए और सरदार रणजीत सिंह ब्रह्मपुरे नूं पता सारी गल दा, इस करके असीं ढींडसा साहब आपकी समर्था तो वध और फ्रंट दे लई काम करांगे, क्योंकि फ्रंट अज पंजाब नूं बचाउण दी लोड़ आ। जिवें दिल्ली दे किसान बैठे आ, पंजाब च नकली दुੱਧ ते पंजाब दा पानी थल्ले बच्चे विदेशां नूं, और ये सारा कुछ लीडरशिप जिहड़ी हंडी हुई लीडरशिप आ, जिहड़ी तजर्बेकार लीडरशिप आ, जिहड़ी लीडरशिप कुर्सियां नूं लत्तां मार के आई आ। ढींडसा साहब अज भी राज सभा दे मैंबर आ, इन्हां दा बेटा विरोधी धिर दा नेता सी, खजाना मंत्री रहा। आ माझे दा जट रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा, इहदा सपुत्र रविंदर सिंह, इन्हां नूं इह नहीं सी कि कोई चौधर नहीं सी, इह पंजाब दी दशा नूं वेख के और सुखबीर सिंह बादल जो पंजाब विच गड़बड़ करदा सी उहनूं वेख के इन्हां ने बीड़ा चुक्या। असीं इन्हां दे नाल आ और समुची इलाकाई नूं मैं बहुत वड्डी पੱਧਰ ते साडा मीडिया बैठा, इन्हां दे राहीं मैं बेनती करदा कि सारे लोगों ये फ्रंट का साथ दे के पंजाब दे विच तब्दीली लियाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। चंद्रशेखर जी, हाँ जी भाई बात कीजिए जी। ढींडसा जी ये माइक पे है, हैंड फ्री है। हेलो, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी चंद्रशेखर जी कि आपकी सारी टीम आई हुई है इधर और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये प्रेस वालों को भी कुछ आपके तरफ से 2 मिनट बोल दीजिए, बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपको। बहुत बहुत मुबारकबाद। और 2022 विधानसभा चुनाव पंजाब में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ये तीसरा मोर्चा हमारे जिम्मेदार आदरणीय पार्टी ने बनाया है, जिसमें श्रोमणी अकाली दल संयुक्त और सभी सहयोगी पार्टियां जो ये गठबंधन हमारा बना है, इसके लिए पंजाब प्रदेश में प्रभारी श्री अहमद सोहन और पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के राजेश कुमार गांधी और भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संदीप गस्ता जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस महीने को जो है ना स्वीकार किया, इस महीने पर वो मजबूती में रहेंगे। अब ये मेरे द्वारा अधिकृत है, मैं इनका आगे गठबंधन को समर्थन करता हूँ। और श्रद्धेय रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा और ढींडसा जी जो हमारे लीडर है वहाँ, इनके नेतृत्व में जो सरकार बनेगी पंजाब का सर्वोच्च विकास करेगी और सभी का मान सम्मान और सुनिश्चित करेगी। मैं अपने तरफ से गठबंधन के सभी सहयोग का आभार प्रकट करता हूँ और मैं तो चुनाव में आप लोगों के लिए चुनाव रहूंगा
आप क्षेत्रों में जा जाके जो है आप जनता से अपील करें कि इस बार वो हमारे गठबंधन को वोट दें, हमारी सरकार बनाए और पंजाब को ये नशा और तमाम तरह की जो भ्रष्टाचार की सरकार है इनसे मुक्ति दिलाएं। आप सभी को धन्यवाद और मुबारकबाद आप सभी को। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मेहरबानी आप। सत श्री अकाल। करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा साहब और वरमपुरा साहब और रामोवालिया साहब, साडी माता बाबू कांशी राम जी की भैन ते इत्थे मैं यकीन दिलाना कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पंजाब की तरक्की वास्ते, पंजाब के साझे कामां वास्ते कि इन्हां बुजुर्गों के हत्थों को असीं मजबूत करांगे कि पंजाब के अंदर असीं ऐसी सरकार बनाइए कि जिहड़ा लोगों को इंसाफ मिल सके और सही उन्होंने हक मिल सके। और इन्होंने असीं पूरा यकीन दिलाना कि अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की कितने भी जरूरत पैंदी है किसी भी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर 117 के अंदर तो असीं इंशाअल्लाह इन्हां दे नाल खड़े हां और इन्हां दे हत्थां नूं मजबूत करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। मैं हुण बेनती करांगा सरदार रंजीत सिंह सारे साडे सरदार बलवंत सिंह रामूवाल जी 2 मिनट लई वो भी अपने तुहाडे नाल गल करन, ताकि बहुत टाइम हो गया। मैं फिर 5 मिनट तुहाडे नाल गल करन तो बाद तुहानूं करावांगे। मैं पहला सरदार बलवंत सिंह रामूवाल जी नूं कहना ते ये जिहड़ी है वो आप मजबूरी करके अज आउणा सी, उन्होंने आप भी पर वो आ नहीं सके, ताकि उन्हें कहते सी प्रैस वाले नाल मेरी टैलीफोन पर गल जरूर करा दिओ। उन्होंने भी बहुत धन्यवाद करता तुहानूं, ताकि ये ना हो कोई कहणगे प्रधान नहीं है जो होर नहीं, उन्होंने आप दे विचार तुहाडे नाल कराए सी। मैं बलवंत सिंह जी नूं करांगा कि 2 मिनट की गल कर। मानयोग प्रेस वाले हंस बुद्ध सियाने सज्जन मंच से बैठी लीडरशिप, मैं 2 मिनट की गल्लां करनी। पहली गल कि यह सारा यतन जिस मैं भी कुदे हैं तो मैं आपकी भैन नूं सवेरे घरे लैन चलिया गया सी उत्थे रोपड़ को, तो अज बड़ी वड्डी खुशी ना आए हैं तो अज सारा कुछ जो इकट्ठ हो रहा है। मैं तो फख्र करदा एक किसान मूवमेंट नूं है जिवें एक दुनिया के वड्डे हिस्से की उन्हें पंजाब के वड्डे हिस्से की शक्ति प्राप्त कर ली है। पूरा तन मन धन जो कुछ है फिलोसफी किसान मूवमेंट कामयाब करनी। दूजी गल किसानों हौली बोलो ना, किसानों टिचरा कीतियां जा रही हैं कि यार तुसी टेढ़े विद्वान है बेइज्जती नहीं। जरा होता जी मैं 300 यूनिट मुफ्त दे दूंगा, कोई कहता मैं 400 यूनिट दे दूंगा। की गल किसान जवाक भी मैं तेन कुल्फी दे दूंगा, मैं तेन पकौड़ा दे दूंगा, उनकी बेइज्जती नहीं। एडे पुत्तू समझे मसले अणखा दे। दूजी गल मसले राजनीति नूं व्यापारीकरण विचों मुक्त कराउणा है। व्यापारीकरण चों किधरे होटल किधरे बसां 3500 फिर बसां दे जिहड़े मालक है वो PRTC के पंजाब पुलिस के उन्होंने लोगों को कुटते हैं जिहड़े कहते साडी बस च बह जाओ। एड्डी बेइज्जती। अगली मैं गल करनी चाहुंदा कि मैनूं खुशी है लिबड़ा साहब के लड़के ढींडसा जी सरदार सुखदेव सिंह लिबड़ा आप इकट्ठे MP रहे हैं, उन्होंने लड़के रणबीर सिंह ते एक सुरेंद्र सिंह रोडे ये भी अपने चलिया करनगे। आखिर में मैं गल कहना भाई पंजाब के लोगों बुद्धू बनों हट जाओ। कोई इत्थे गल नहीं। जो एक बीबी है वो सारी दिहाड़ी कांग्रेस को गालां कढ़दी रहिंदी है। कांग्रेस वाले उन्होंने की गल असी वीडियो उत्ते लड़ाइयां देखण आए हैं। पंजाब की किस्मत दी लकीरां इत्थों बेरोजगारी दूर करनी, इत्थों गुणवंत विद्या लियावणी, इत्थे राजनीति विच फिक्रमंदी ते फर्जमंदी वो प्रदान करनी। मैं बीबी स्वर्ण कौर का धन्यवादी है। इन्हें 1 मिनट लाया। इन्हों का लड़का लखवीर सिंह है, वो कहता जी मैं पिंड पिंड जाऊँगा, मैं चैलेंज करदा और गड्डियां ते काबज होने वाले बेसूलियो जिवें साहित्य सी एक हीर दी नणद वो
ਤੇ ਹੀਰ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਰਾਦ, ਇੱਕ ਰਾਂਝਾ, ਪਰ ਘਰੇ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਣ, ਗੁੱਟ ਪੱਟ ਦੇਣ। ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਰਾਦ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਹਾਰਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਘਰੇ ਇੱਕ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ, ਦੂਜੀ ਕੱਢੇ ਗਾਲਾਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਦ ਭਰਜਾਈ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਖੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਗੇ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਾਬਲ ਸੱਚੀ ਸੋਝਾ ਤੇ ਵਿੰਮ ਪਾ ਕੇ ਚਮਕਾ ਦਿਆਂਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੁਰਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਅਕਾਲੀ ਪੁਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਰੋਲ ਤੇ ਨਰੋਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਔਰ ਵਰਪੁਰਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਇੰਤਹਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਔਰ ਗਰੀਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਰੰਟ ਬਣੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CPIM ਤੇ CPI, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾਈ, ਫਿਰ ਹੁਣ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਹੈ ਬੰਨ ਸੂਬੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, TMC ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ
कि असीं मनो इकट्ठे होकर तुरे हैं। सानू लोड़ है अज प्रैस की। प्रैस उन्होंने चैनल खरीदिया ने, चैनलों पैसे दे के करते हैं और हो सकता वो अखबारों भी पैसे मालकों देंदे हो, लेकिन तुसीं जिहड़े आए हो तुहानूं बेनती है कि आओ साडा साथ। असीं गरीब लोग हाँ, असीं आम सधारण लोगों जो उठ के आए हाँ। साडा सिद्धांतक लड़ाई है और उहदे लई साडा साथ दिओ और असीं इकट्ठे होके अज ये नहीं है कि अज असीं सिर्फ इन्ने इकट्ठे हाँ, होर बहुत बड़ियां पार्टियां आउणगियां, फिर तुहानूं तकलीफां देवांगे। पहले जिवें मनरेगा वाले आए सी उधर भी तुहानूं बुला के असीं बेनती कीती सी और होर भी जिन्नियां पार्टियां CPIM आवे, CPI आवे, होर आवे। इस करके बहुत धन्नवाद तुहाडा। जो कोई अगर तुसीं सवाल करना चाहुंदे हो तो असीं हर वक्त उसदा जवाब दे। एक तो साडा है कि मोर पावर टू द स्टेट फेडरल सिस्टम, उहदे तक किसी नूं कोई इतराज़ नहीं। बाकी साडी एक कमेटी बनेगी सारे ग्रुपां नाल और वो कमेटी बन के और मिनीमम जो कॉमन प्रोग्राम होएगा वो बना के असीं उहदे मुताबिक चोण लड़ांगे। अपनी पूरी स्पीच दे विच पंजाब दे लोगों बुद्धू बननो हट जाओ। तुसीं क्या कि बादल के दूजे तीजे सारे बहुत अमीर हो गए। तुसीं भी राज भाग च नाल ही सी, ब्रह्मपुरा जी भी नाल सी, इत्थों कई चेहरे नाल चलते रहे। उदों ये विचार क्यों नहीं आए? वो तो अमीर हो गए। पंजाब फकीर का फकीर तो ठग्या का ठग्या रह गया। तुसीं भी नाल ही सन, अपने आप को दोषी मनते हो उस दौरान? देखो असीं पहला सब तो पहला तो असीं माफी मंगे सन, लेकिन तुहानूं शायद पता नहीं, जो पार्टी च होंदा इंसान उदों कोशिश करता कि अंदर बैठ के लड़ाई लड़ी जाए। साडी बनपुरा जी बैठे ने, मैं बैठा, असीं साडे जिहड़े एक सोचते बंदे सी, असीं अंदर लड़ाई लड़ते रहे। जो साडी गल सुनी ना गई, चली ना, तो उस तो बाद साडी मजबूरी हो गई कि असीं पार्टी नूं छड्ड के सानूं पता लगे भी असीं तो 2-3 बंदे रह गए तो बाकी तो सारे उन्हां नाल तुरन लगे। कोई सानूं छड्ड के उन्होंने आना पिया। ये नहीं है कि कोई असी ऐसा नहीं छड्डिया, वक्त नहीं किया जिथे असी उत्थे अंदर बैठ के लड़ाई नहीं लड़ी। तुहाडे ते लोग विश्वास क्यों करदे? क्योंकि तुहाडी भी उम्र करोड़ आ, उन्हां दे बराबर है। 20-20, 25-25, 30 साल तुसीं भी राज सत्ता भोगी है, तुहाडे ते क्यों विश्वास करन? अजिहा की तुहाडे हुण नितर के बाहर आया? मेरा साडा विश्वास इस करके करनगे कि तुसीं जो सवाल किया है कि मेरी जिंदगी से कोई बड़ा इल्जाम ला दे, अज भी मैं तैयार हाँ कि कोई बंदा ये कहे कि तुसीं कितों पैसा खाता, तुसीं किसी नाल ज्यादती की, तुसीं किसी के खिलाफ केस बनाया, सरकार च रहे, सरकार का हल रहे, लेकिन कोई बंदा अगर उठ के कह दे तो मेरी जिम्मेदारी है। मैनूं लोग तां चाहोगे सानूं कि असीं ना बनपुरा जी ने ना मैं कदे कोई ऐसी गल नहीं की जिहदे नाल लोग साडे नाल नाराज़। आखिरी सवाल, बादल साहब हक हलाल की कमाई नाल अमीर होए ने? हाँ जी, भी बादल साहब जिहड़े है वो हक हलाल की कमाई नाल अमीर होए तुहाडे मुताबिक? नहीं मैं क्यों कि असीं तो कह भी किवें होया? सानू भी दसो ना भी वो अमीर किवें होया? वो तो हम सारी दुनिया नूं पता, मैं सानू नहीं पता, असीं मीडिया वालियां नूं नहीं पता वो अमीर किवें होए तुहाडे लफ्ज़ां च किवें है? मीडिया जो उन्होंने सरकार भी खाती है, सुखबीर ने कोई ऐसा छड्डिया जिहड़ी जगह तो नहीं खाती। नहीं किवें अमीर होए? क्लैरिटी। पैसे उन्होंने खाती, सरकार खाती, पैसे खाते उन्होंने लोकां दे। हाँ वो खाते नहीं। अच्छा नहीं जी क्वेश्चन नहीं। मैं 1 मिनट लेना थोड़ा। तुसीं कहने भी उन्हां दी सरकार दे वेले तुहां राज पा कीता, तुसीं बोले नहीं। असीं बहुत बोले, लेकिन जिहड़ी अंदर मीटिंग होंदी है ते पार्टी दे विच होंदी है, बूहे बंद कर लैंदे आ ते सौंहां पा दिंदे आ, बाहर जाके गल नहीं करनी। मैं गल कीती जदों 15-16 मैंबर असैंबली दे विच ऐक्टिव बने ते पहली मीटिंग दे विच जब मीटिंग हुई तो मैं उन्होंने कहा कि भी अज की जी मीटिंग है ये केवल भी आप क्यों इन्नी बुरी तरह रहे हैं ये उत्ते डिस्कस किया जाए, होर कोई गल ना की जाए। तो बादल साहब मैंने कहेंगे ब्रह्मपुरा साहब तुम सीनियर लीडर जो तुम दसो। मैं क्या जी फिर आ जरा सुखबीर आ ते आ जरा मजीठा वा इन्हों की गुंडागर्दी करके इन्होंने जी नेरगर्दी बचाई होदा करके फिर मैनू कहेंगे फिर की होए
मैं कह तो सुखबीर दोषी सर जे ना दिता हो तो मैं सदा वास्ते राजनीति तो चलो तुझे भी बोले नहीं नहीं तो पिंड दे रहे हैं पैरों में हथ लाउंदे ने और सब तो पहला अहीं जाके उत्थे खंडा खड़काया तो पार्टी तो आ जाओ नहीं तो सानू नहीं पता जब नवीं पार्टियां बनाई की परेशानियां आउंदियां ने कि कन्या की सेज होंदी है लेकिन अहीं सब कुछ छड्डिया छड्ड के हक साडी लड़ाई वास्ते आए हैं अहीं कुछ कीता वा ते कोई माड़ा नहीं कीता क्योंकि उस वेले कोई थोड़ा जिहा चंगा चाहता ही है कि घट बोले बाद में कई उन्होंने के खिलाफ बोलते रहे लुट लिया मार लिया। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੇਚਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਪੇਚਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਪੇਚਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਪੇਚਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦਾ ਵੀ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਜੁੜ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਵਾ ਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਇੰਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਰ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ ਕਦੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਕਿ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹਾਲੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਆਪ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ 5 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ 2-3 ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਧੜਾ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ ਹੈ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। 13 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰੂੰਗਾ,
कोई कुछ कहिंदा सी, इस करके अजे तक कुछ नहीं किया। असी सारिया पार्टियां जिन्हें बैठे हैं असी बैठ के सोचांगे कि साडा लिए की है और ना ही वो पूरा कर सकते हैं। मैं एक होर भी कहा कि लोग हुण उन्हें सुधार नहीं रहे ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਕਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਅਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਅਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕੀ ਸਮੈਕ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ, ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਹੈਂ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਨੰਗ ਮਲਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਹੈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਬਸ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਗ ਮਲਾਂਗਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਦੇਣੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੰਗ ਮਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਨਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲਾਣੇ ਆ। ਟੀਵੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬੱਚਾ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ। ਤੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਰੋਜ਼। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਬਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇਖਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।